आज हम लोग इतिहास का पहला चैप्टर हड़प्पा पढ़ेंगे। इतिहास का पहला चैप्टर हड़प्पा जो 2021 को एग्जाम को देखते हुए ये टॉपिक बनाया जा रहा है और इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव अभी हमको पढ़ना है, सब्जेक्टिव बाद में हम पढ़ाएंगे। पहले ऑब्जेक्टिव तैयारी करने के बाद सब्जेक्टिव की तैयारी हम कराएंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो इतिहास में आता है वो है हड़प्पा। क्या है? हड़प्पा। इतिहास में पहला चैप्टर जो है वो है हड़प्पा। इतिहास का मतलब क्या होता है? इतिहास का मतलब होता है ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। इतिहास का मतलब ऐसा ही हुआ था। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। तो हड़प्पा का जो शासनकाल है वो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ये हड़प्पा सभ्यता का शासनकाल माना जाता है। कुल मिला के 600 वर्ष है इसमें। तो हड़प्पा का जो प्रमुख है वो प्रमुख के बारे में क्वेश्चन जो बनेगा, तो हड़प्पा का पहला धातु क्या था? हड़प्पा का पहला धातु क्या था? तो हड़प्पा का पहला जो धातु था वो था तांबा। क्या था? तांबा। हड़प्पा का पहला धातु तांबा। पहला पालतू पशु क्या था? हड़प्पा सभ्यता में पहला पालतू पशु पहला पालतू पशु पहला पालतू पशु था कुत्ता। पहला पालतू पशु कुत्ता। पहला औजार क्या था? तो पहला औजार था कुल्हाड़ी। क्वेश्चन यहां से बनेगा, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस धातु की खोज हुई? तो तांबा धातु की। हड़प्पा सभ्यता में पहला पालतू पशु क्या था? तो कुत्ता। पहला औजार क्या था हड़प्पा सभ्यता में? तो कुल्हाड़ी। अब याद रखना है कि ये हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता जो है इसके बारे में हमको जानकारी रखना है। तो सबसे पहले खोज हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो का कौन कौन किया? तो याद रखना है मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करेंगे, थोड़ा मोहनजोदड़ो की अगर बात करेंगे या मोहनजोदारो, तो मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। ये मोहनजोदड़ो शब्द कौन दिया था? तो मोहनजोदड़ो शब्द जो है, मोहनजोदड़ो शब्द दिया था सर जॉन मार्शल साहब ने। सर जॉन मार्शल साहब ने दिया था मोहनजोदड़ो का नाम। अब याद रखना है कि ये जो है मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे है, कहां पर क्या है, प्रमुख देवता कौन था, ये इसका खोजकर्ता कौन था, इतना सारा जो है हम लोग को सिर्फ ऑब्जेक्टिव के नजरिया से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो हड़प्पा का खोज कौन कौन किया। मोहनजोदड़ो हड़प्पा का खोज सबसे पहले खोजकर्ता जो है हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता दयाराम साहनी कब किया था? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता का खोज ऑब्जेक्टिव यहां से बनेगा, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी। कब किया? तो 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? रखाल दास बनर्जी। कब? 1922 ईस्वी में। चनहुद्रो का खोज किसने किया? तो NG मजूमदार। कब? 1931 में। लोथल का खोज किसने किया? SR राव। कब? 1957 में। 4 ऑब्जेक्टिव यहां से बना है। VBI यही है, इतना ही याद रखना। अभी हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया? सर दयाराम साहनी। कब किया? 1921 में। मोहनजोदड़ो का रखाल दास बनर्जी 1922 में। चनहुद्रो का NG मजूमदार। कब? 1931 में। और लोथल SR राव। कब? 1957 में। अब इसकी कुछ प्रमुख नदी जो है किस नदी के किनारे कौन सा है, इसके बारे में एक छोटा सा ट्रिक है, वो ट्रिक पर भी याद हो जाएगा आपका। तो ट्रिक है, ट्रिक जो है काली घाट में मौसी लोभ से हारी। कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये ट्रिक पर आपको याद रख लेना है। यहाँ से भी 5 क्वेश्चन आपका बनेगा।
काली का मतलब काली बंगन, काली बंगन। काली बंगन किस नदी के किनारे है? घाट से घग्घर नदी, पहले प्राचीन में से सरस्वती नदी भी कहते थे, तो हो जाएगा घग्घर नदी। कालीबंगा किस नदी के किनारे? तो घग्घर नदी के किनारे। म जो है साइलेंट है। म से मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे। ट्रिक पर याद रखना है, तो 4 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा आपका। लोभ, लो से लोथल किस नदी के किनारे? भ से भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। ह से हड़प्पा, ह से हड़प्पा किस नदी के किनारे? र से रावी नदी के किनारे। यहां से आप लोग का 5 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। 1 2 3 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आराम से याद हो जाएगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे? घग्घर नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। यहां से 4 क्वेश्चन आराम से ट्रिकी मेथड पे याद हो जाएगा। अब इसका कुछ प्रमुख देवी देवता है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो है, वहां पर जब खुदाई की गई, एक मोहर मिला। मोहर जब मिला तो मोहर में एक आदमी पूरा जटा सा एकदम बैठा हुआ है और आगे में पशु है। तो अनुमान लगाया शिव जी, लेकिन अभी ये याद रखना नहीं है। तो ये क्या हुआ, जब वो पशु को देखा, या तो पशु प्यार कर रहा है इस आदमी से, या इस आदमी ने पशु के हैंडल कर रखा है। तो वहां पे खोज हुआ मोहर का, तो मोहर में पता चला, तो वहां पे मोहर, तो प्रमुख देवता की अगर बात कर ले तो इसी में देवतागण भी आएगा, देवी भी आएगा। देवी का जो चित्र मिला उसमें भी एक क्या कहते हो, धरती के गर्भ से अनाज को दिखाते हुए, उगाई दिखाते हुए देता है कि कृषि हमको कहाँ से मिल रही है, तो धरती से। तो वहां पर भी ये चीज दिखाई गया है। तो बहुत जटिल ये चैप्टर है, उसके बाद आसान चैप्टर आएगा आपका। तो इसमें देख लेते हैं प्रमुख देवी देवताएं कौन था। तो प्रमुख देवी देवताएं की अगर हम बात करें, प्रमुख देवता जो है वो हो जाएगा पशुपति। पशुपति प्रमुख देवी क्या हो जाएगा? अनाज हमको कहां से मिलता है? सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता कौन थे? तो पशुपति। प्रमुख देवी कौन थी? तो मातृ देवी। समाज कैसा था? तो मातृ सत्तात्मक। व्यवसाय क्या था? तो कृषि। पशु, सिंधु सभ्यता में पशु कौन सा होता था? तो कुबर वाला सांड, जो बैल जो होता है खींचता जो है। सबसे बड़ी इमारत क्या थी? तो अन्नागार। बंदरगाह क्या था? लोथल। ये लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और याद रखना है, सबसे ज्यादा सिंधु सभ्यता का जो खोज हुआ है वो हुआ है गुजरात में ही। भाषा क्या था? तो भाव चित्रात्मक, और लिपि अज्ञात नहीं। अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया। इससे जो क्वेश्चन आपको जो है यहां से बनेगा कि प्रमुख देवता कौन? तो पशुपति। देवी कौन? मातृ देवी। समाज कैसा? मातृ सत्तात्मक। व्यवसाय क्या था? तो कृषि। पशु कौन सा था? कुबर वाला सांड। ये प्रमुख देवी देवता किसका? तो सिंधु सभ्यता से। अब कहां से क्या मिला है, तो इसको याद करने के लिए छोटा सा ट्रिक भी आप अपना सकते हैं, उस ट्रिक के जरिए याद कर सकते हैं। तो ट्रिक की अगर हम बात करेंगे, तो ट्रिक हमको कहां से पहले याद रखना है, सिंधु सभ्यता में कहां से क्या मिला है। तो ट्रिक की अगर हम बात करेंगे, तो ट्रिक याद रखना, कहां से क्या मिला, कहां से क्या मिला। सिंधु सभ्यता में कम आलू, मोहे, आम, साम, पाम, साम। कहां से क्या मिला सिंधु सभ्यता में? कम, आलू, मोहे, आम, साम, पाम, साम। तो याद रखना है, इसको कैसे ट्रिक पर देखते हैं कहां से क्या मिला। तो कहां से क्या मिला, तो इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना है। क से कांस की नर्तकी कहां से मिला? तो मोहनजोदड़ो से। एकदम ध्यान से सुनना है।
अ से अग्निवेदी, अग्निकुंड जो होता है हवन कुंड, वो कहां से मिला? तो लोथल से। अ से अग्निकुंड, ल से लोथल। मात्र देवी कहां से मिली? तो म से मात्र देवी, ह से हड़प्पा। फिर आम का मतलब होता है अ से अन्नागार, कहां से मिला? मो से मोहनजोदड़ो। याद रखना है जिसके पीछे मो लगा हुआ है वो सब मोहनजोदड़ो हो जाएगा। कांस की नर्तकी कहां से? मोहनजोदड़ो से। अग्निवेदी कहां से? लोथल से। मात्र देवी कहां से? हड़प्पा से। अन्नगार कहां से? तो मोहनजोदड़ो से। शाम का मतलब स से शिवजी की मूर्ति कहां से मिली? तो मो का मतलब मोहनजोदड़ो से। पाम प पुजारी की सिर, पुजारी का जो सिर है वो कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। ये भी याद रखना है आप लोग को, मोहनजोदड़ो से। तो कहां से क्या मिला? कम आलू मोहे आम शाम पाम, ये याद रखना है, कम आलू मोहे आम शाम पाम। क से कांस की नर्तकी मोहनजोदड़ो से। अ से अग्निवेदी लोथल से। म से मात्र देवी हड़प्पा से। अ से अन्नागार मोहनजोदड़ो से। स से शिवजी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। प से पुजारी का सिर कहां से? मोहनजोदड़ो से। अब देखना है गेहूं जौ ये सब कहां से मिला है। तो इसमें भी थोड़ा ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से हम याद कर लेंगे जो आसान हमको होगा। है जब गौरी चली,